Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a very important topic, events in sexual reproductions. In previous video we discussed about some basic aspects and general terms of sexual reproductions. Now we start the topic. It can also divide into three different events. What are those three events? कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंड कुछ इवेंट्स जो होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं. दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू नेम फर्स्ट इज प्री fertilization event. After that, second between and main event, the fusion of male and female gametes are called fertilizations. सेकेंड जो होता है वो कौन सा होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मींस फर्टिलाइजेशन. थर्ड इज गोइंग टू बी third event is going to be the events are taking place after fusion. fusion के बाद की प्रोसेस तो कौन सा रहेगा इवेंट बना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन event. These are three major events of sexual reproductions. Now we discuss the first event, pre-fertilization event. What is pre-fertilization event? फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली जो प्रोसेस है, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग होंगे. इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन वी से ऑल द प्रीपारेटरी इवेंट्स विच अकर इन एन ऑर्गेनिज्म. All the preparatory events which occur in an organism before the fusion of gametes are called pre-fertilization events. यानी कि वे इवेंट जो गैमेट्स के फ्यूजन से पहले होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी एनिमल एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है. नाउ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट इवेंट्स. फर्स्ट इज गैमेट formation. It means the formation of gametes from an organism. The formation of gametes from an organism. किसी भी organisms के थ्रू gametes की formations करना, वो normal plant हो या higher plant हो. It can be animal, it can be plant, वो कुछ भी हो सकता है. Second is transport of gamete of the site of the fusion. These are two events. First is also known as gametogenesis. Second is also known as gamete transfer. फॉर एग्जाम्पल अगर अपने एक प्लांट की बात करें और अगर एक प्लांट जो दैट इज ए फिलामेंट and this is a bilobed
एंथर। और यहाँ जो पोलन ग्रेन हैं वो जनरेट हो चुके हैं। द पोलन ग्रेन नीड टू बी सेंड द साइट ऑफ स्टिग्मा। This is the female part of flower. Stigma, style and ovary. Now, pollen grain drop on it. Pollen grain drop on it and it form a pollen tube and it can reach female gametes. That is female gamete. पोलन ग्रेन क्या होंगे? ड्रॉप होंगे किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। और जैसे ही स्टिग्मा के थ्रू अप्रूवल मिलेगा इट कैन फॉर्म ए पोलन ट्यूब। इट कैन फॉर्म ए पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब के थ्रू जो गैमेट्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे? फीमेल गैमेट्स के पास। और यहाँ प्रोसेस जो होगी वो कौन सी होगी? फर्टिलाइजेशंस की। नाउ दिस द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एंड दैट इज मेल गैमेट ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन। Here egg or ovum. This is the called the gamete formation. Gametes formation. Now we discuss about gametogenesis. The first event. Gameto means gametes and genesis means generation. Now what are these gametes? These gametes are haploids in nature. यहाँ जो gametes होंगे वो नेचर में कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड नेचर के होंगे। चाहे वो नॉर्मल प्लांट हो, हायर प्लांट हो, वेल डेवलप्ड प्लांट हो, लोअर डेवलप्ड प्लांट हो, किसी तरह प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म हो, दैट्स ट्रू कि उनके अंदर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी वो गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इन एनी केस, किसी भी केस के अंदर जो एनिमल है, प्लांट है, हायर कैटेगरी का है, लोअर कैटेगरी का है, वेल डेवलप है, लेस डेवलप है, उन सब में अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। वाई गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। नेचर के अंदर गैमेट्स जो है हैप्लॉइड ही क्यों होते हैं? बिकॉज इट नीड टू बी मेंटेन डिप्लॉइडी आफ्टर फ्यूजन। बिकॉज it need to be maintain diploidy after fusion। फ्यूजन के बाद डिप्लॉइडी नेचर कैसा होना, सॉरी जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए? डिप्लॉइडी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें वो भी कैसी होती है? नेचर के अंदर डिप्लॉइड नेचर के अंदर होती है। नाउ अगर अपने ह्यूमंस का एग्जांपल ही लेके चलते हैं कि गैमेट्स हैं वो डिप्लॉइड्स क्यों नहीं होते? इफ द गैमेट्स आर डिप्लॉइड, द मेल गैमेट आर डिप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑल्सो डिप्लॉइड। जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पोलप्लॉइड जो होगी वो किस टाइप की होगी? टेट्राप्लॉइडी, यानी कि 4n, जो कि ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। बिकॉज ह्यूमन बॉडी हमेशा कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉइड होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। यहाँ भी कितने हैं? 46। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 46 × 2, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम्स हो चुके हैं। बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड, अगर हैप्लॉइड के केस के अंदर बात करें, तो हैप्लॉइड इज ए बेसिक सेल
that contain the single set of chromosome that contain of single set of क्रोमोसोम कि हैप्लॉइड के अंदर क्या होता है, एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मींस सिंगल कॉपी ऑफ जीन, सिंगल कॉपी ऑफ जीन, एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट रहती है। बट इन केस ऑफ डिप्लॉइड ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, एक सेट प्रेजेंट रहेगा कंप्लीट। ह्यूमंस बॉडी के अपने एग्जांपल ले रहे हैं तो यहां बोलते हैं दैट देयर विल बी ए सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट देयर विल बी ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और इन केस ऑफ हैप्लॉइड जो ये सेट है वो यहां क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, बिकॉज हेयर सिंगल कॉपी ऑफ जीन और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां अगर अपने ह्यूमन बॉडी का जो एग्जांपल लेके चल रहे थे उसके अंदर जो नेचर है वो कैसा हो चुका है, टेट्राप्लॉइडी हो चुका है, जिसके अंदर ह्यूमन क्या करेगा, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो जाए तब भी उसके अंदर वेरियस टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, समझ नहीं सकता, रीडिंग नहीं कर पाएगा, मेंटली डिस्टर्बेंस, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो उसके अंदर 21st पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 2 की बजाय वहां कितने होंगे, 3 क्रोमोसोम्स हो जाती हैं। 2 की जगह कितने होते हैं, 3 क्रोमोसोम्स, मीन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 47, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 47। तो इस एक क्रोमोसोम की भी के कारण अपनी बॉडी क्या है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो यहां तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी हैं। सो बेसिकली द नीड ऑफ गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट कैसे होने चाहिए, हमेशा हैप्लॉइड ही होने चाहिए। अब ह्यूमन बॉडी अपने गैमेट्स की फॉर्मेशन किस तरीके से करती है जिससे कि वो क्या हो, हैप्लॉइड हो। फॉर एग्जांपल दैट इज ह्यूमन बॉडी 2n एंड द फर्स्ट गैमेट ऑफ ए इंडिविजुअल्स मेल इज हैप्लॉइड गैमेट। बट हेयर जो डिवीजन प्रेजेंट रहेगा यहां वो कौन सा रहेगा, रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा रहेगा, रिडक्शनल डिवीजन मींस मियोसिस, जिससे जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ, यहां क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। मींस 43 क्रोमोसोम्स एक ह्यूमंस के अंदर है तो उसके गैमेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल गैमेट, तो उसके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, एंड 23 फ्रॉम डिफरेंट और फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर कितने होंगे, 23। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्म ए जाइगोट, दैट इज डिप्लॉइड और सिंगल सेल जाइगोट। और यही जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कंटिन्यूस डिवीजन करता हुआ एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी की फॉर्मेशन कर देता है, जो नेचर में कैसी होगी, डिप्लॉइड। हेयर वी सी वी स्टार्ट फ्रॉम डिप्लॉइड एंड एंड द डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से स्टार्ट करके फॉर्मेशन कहाँ खत्म हुई, डिप्लॉइड पर ही खत्म हुई है। तो ये एग्जांपल था ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग अपने लेके चले थे। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप we discuss some general terms of according to gametes, isogametes, anisogametes, etc. Thank you and have a nice day.